जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते आ रहे हैं, तो सवाल वही होगा जो 8 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मेरा मकसद क्वेश्चन देने का यही है कि एक भी बच्चा फेल ना हो जाए, यानी कि आप किसी न किसी रीति से थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच जाएं। तो आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने के लिए कम से कम तो 7 पेपर क्लियर होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का 5 बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चों का 4 बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चों का 3 बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चों का 2 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर, यानी जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों अगर हम सेमेस्टर को कंबाइन करेंगे, टोटल आपके पास 7 पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा। इसीलिए हमारा कोशिश ये है कि बच्चों को किसी न किसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाए और ऑल क्लियर करके भेज दिया जाए। इसीलिए आज जो है हम अप्लाइड केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चन हालांकि तो सिविल डिपार्टमेंट के लिए है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो फेल कर गए थे, यानी कि चाहे वो मैकेनिकल के बच्चे होंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल के बच्चे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे, ट्रिपल ई के बच्चे होंगे, या आपका बहुत सारा ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बहुत सारा ब्रांच जो है बटा हुआ है। चाहे आप किसी भी ब्रांच के बच्चे होंगे, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होगा, डंके की चोट पर होगा, जो 8 नवंबर 2022 को मिलेगा। हम बिना देरी किए हुए डायरेक्ट जो है हम यूनिट नंबर 1 में चलेंगे। यूनिट नंबर 1 में टोटल जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 4 क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मात्र 4 क्वेश्चन आपके ज़िंदगी को बनाने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड बार बार नहीं पूछ रहा, तो एक बात तो जरूर पूछेगा, कहाँ जाएगा रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड में आपको ड्रॉबैक क्या है, यानी कि रदरफोर्ड का क्या कमी है, और उसके बाद क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर के बिना तो हम केमिस्ट्री को हम समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर, रदरफोर्ड मॉडल, उसका ड्रॉबैक क्या है, रदरफोर्ड आखिर क्या बोला था, ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ आइटम। अब बोर्स मॉडल का भी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। और जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बिना तो केमिस्ट्री सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय छात्रों। जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा वो केमिस्ट्री क्या आएगा। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में 3 बॉन्डिंग है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बार जो ज़्यादा चांस है वो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको तीनों पढ़ के जाना है, क्योंकि परीक्षा जो होता है वो दूसरे की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से तो होगा नहीं। इसलिए मैं छात्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपको तीनों बॉन्ड जो है रट जाना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। कौन कौन सा बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो चौथा जो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है हुंस रूल, यानी कि हुंस रूल को भी आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, थोड़ा सा देख लेना है। यूनिट नंबर 1 में टोटल जो है 4 क्वेश्चंस आपको ज़िंदगी बनाने जा रहा है। 4 क्वेश्चंस आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए यूनिट नंबर 2 में हम आते हैं मेरे प्रिय छात्रों में दम जोश भर जाना चाहिए। जब एग्ज़ाम आ गया तो आपको दम तैयारी इस तरह से करना है कि इस बार तो आर पार होगा, इस बार तो कोई नहीं रोकेगा पेपर को क्लियर करने से। जो दूसरा नंबर यूनिट है वो सबसे आसान यूनिट है, एकदम लुल यूनिट है, क्या कहें इसको, ठीक है। सबसे आसान यूनिट है जिसका नाम है वाटर। अब वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक, यानी कि वाटर को साफ करने का, सॉफ्ट करने का क्या क्या टेक्निक है, ठीक है। बार बार जो है ईडीटीए पूछता है, हो सकता है इस बार ईडीटीए के बदला में कोई और जो है पूछ देवे, ठीक है। तो जो जो टेक्निक होता है उसमें एक बार जो है सबको झलक देख लेना है, ठीक है। ईडीटीए बार बार पूछता, हो सकता है इस बार ना पूछे, लेकिन फिर भी आपको ईडीटीए पढ़ना है, और सारा टेक्निक होता है उसको भी आप देख लीजिएगा।
उसके बाद वाटर, व्हाट इज वाटर, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वाटर में बहुत सारे बच्चे लोग लिखते हैं कि झरने का पानी, नल का पानी, नदी का पानी, ये सब कहानी लिखिएगा तो फेल हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। टाइप्स ऑफ वाटर में केमिस्ट्री में दो तरह का पानी होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर आता है तो बहुत सारा पता ना कहाँ से कहानी लिख देते हैं, तो वैसा कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जो बच्चा कहानी लिखेगा वो बच्चा फेल हो जाएगा। केमिस्ट्री चलता है इक्वेशन से, केमिस्ट्री चलता है आपका समीकरण से। विदाउट समीकरण, विदाउट इक्वेशन यू कांट गेट द रिजल्ट इन केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस। सो आपको जो है सारा चीज को रटना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो है विदाउट इक्वेशन के तो आप केमिस्ट्री को आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में दो तरह का, एक टेम्पोररी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस को तो हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, तो चूल्हा में गर्म करेंगे तो टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए कुछ टेक्निक होता है, ठीक है, जिसको हम वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक कहते हैं। अब वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक ही हम पहला नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, ये सारा कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। आप एक बार पेज उलटिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीओडी और सीओडी पर प्रॉब्लम तो एकदम छपा हुआ रहता है, जब आप क्वेश्चन देखिएगा ना तो बीओडी और सीओडी का तो प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। अब कभी कभी पूछ देता है कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है। ये नहीं कि केवल बीओडी और सीओडी का प्रॉब्लम देखे गए और पूछ दिया बीओडी और सीओडी क्या है, तो यही नहीं समझ में आ गया, ठीक है। सो ये जो है आपका हो गया यूनिट नंबर 2 खत्म। यूनिट नंबर 2 में हमने तीन क्वेश्चन दिया, लेकिन तीनों क्वेश्चन दमदार है, दम डंके की चोट पर है कि आपको जो है रिजल्ट जो है 100% आवे, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूनिट हम आते हैं मेरे प्रिय छात्रों, दम मूड बना के आ जाइए। तीसरा यूनिट में एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में तीन चीज़ तो है, ये है, एक एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एक आयरन है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन दम हर बार जब क्वेश्चन उठाइएगा तो तीनों में से कोई ना एक तो रहेगा। अब एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन में उसका ओर्स क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, दम 100% दम इक्वेशन को रट जाइए, समीकरण को रट जाइए, पास होने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे छात्रों को, दम आशीर्वाद है। उसके बाद पॉलीमर, एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। छात्र लोग एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा। पॉलीमराइजेशन में आपको जो है एडिशन एंड कंडेंसेशन, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभी डिफिनीशन तो पूछता ही है, कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। जब हम लोग भी केमिस्ट्री पढ़ते थे तो ये सब क्वेश्चन आता था तो मज़ा आ जाता था मेरे प्रिय छात्रों, और ये जब क्वेश्चन आपको भी मिलेगा तो मज़ा आएगा। काहे नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है। जो चौथा जो क्वेश्चन है वो एलॉय है। अब एलॉय क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एलॉय का एप्लीकेशन क्या है, पर्पस ऑफ एलॉइंग, आखिर हम क्यों एलॉइंग करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 4 क्वेश्चन बना यूनिट नंबर 3 में। कोई हम ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपके, जब क्वेश्चन आप जब सुन रहे होंगे तो आपके मन में जो है कुछ ना कुछ खुशी हो रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो हम पास हो जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्रिय छात्रों। चलिए यूनिट नंबर 4 में आते हैं। यूनिट नंबर 4 भी आसान है, ठीक है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है, फंक्शंस क्या है लुब्रिकेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट, आखिर जो अच्छा लुब्रिकेंट है उसका फायर पॉइंट क्या होगा, फ्लैश पॉइंट क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, ठीक है। सो ये सारा जो है क्या होना चाहिए, उसका इंडेक्स क्या होगा, इन सारों चीज़ों को आपको जो है एक एक करके डिफाइन करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको जब तक आप अच्छा रीति से डीपली से पढ़िएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार जब केमिस्ट्री में घुस जाएगा इतना मज़ा आएगा ना मेरे प्रिय छात्रों कि आपको केमिस्ट्री से अच्छा कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। सो लुब्रिकेंट, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, अब आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, जो अच्छा जो ईंधन है उसका गुण क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। अच्छा जो फ्यूल है उसका क्या फ्लैश पॉइंट होना चाहिए,
उसका क्या फायर पॉइंट होना चाहिए, उसका क्या विस्कोसिटी होना चाहिए, यही सब तो है। इसी चीज़ को तो आपको याद करना समझना है, बस जाके वहाँ लिख देना है और टॉपर बन जाना है। उसके बाद ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किसके लिए होगा, सीटेन नंबर किसके लिए होगा, ऑक्टेन नंबर क्या है, सीटेन नंबर क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फ्यूल में ही आपको कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, ठीक है, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ठीक है। उसके बाद बायोगैस। आपको जो है एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, बायोगैस क्या होता है। कभी कभी राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन बायोगैस, कभी कभी लिख देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी। ये चार सॉरी माफ़ी चाहते हैं। ये सारा चीज़ को आपको जो है याद करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर हम जो है यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन में हम इंटर करेंगे। यूनिट नंबर 5 में आपका जो है बैटरी है। अब बैटरी क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। बैटरी तो बच्चा लोग को ऐसे याद होगा। अब बैटरी का डायग्राम आप जो है बनाइएगा, बिना डायग्राम के बैटरी बनाएगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो कहेगा कि कहानी लिख के आया ससुरा। इसलिए कहानी नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा मेरे। कमे लिखिए लेकिन डायग्राम जरूर बनाइए, कमे लिखिए लेकिन समीकरण जरूर लिखिए, इक्वेशन जरूर लिखिए। बहुत ज़्यादा लिखे हैं सर, हम 20 पेज में लिख के आए थे केमिस्ट्री लेकिन फेल हो गए। बच्चा से पूछे कि तू कितना डायग्राम बनाया था, वो बच्चा से पूछे कि तुम कितना समीकरण और इक्वेशन लिख के आया था, वो बोलेगा एक को नहीं, तब कैसे पास होगा। हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री का तो पेपर नहीं है। इसमें आपको विदाउट डायग्राम विदाउट इक्वेशन आप पास होने का उम्मीद भी नहीं लगाइए। इसलिए आपको दम डायग्राम और इक्वेशन पर ज़्यादा ध्यान देना। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, 3 गो लॉ है, ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ। इसको आप अप्लाइड फिजिक्स 2 में भी पढ़ते हैं, इसको आप आप पढ़े होंगे एफओई में भी, FEEE जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको मिलता है ओम्स लॉ, ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ भी मिलता है, फैराडे लॉ भी मिलता है। तो ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, एफओई में भी पढ़ना है। नस्ट इक्वेशन, कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग। आपको शायद लास्ट का क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग। अब जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या मेथड है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है मेरे प्रिय छात्रों। आपको बस एक बार केमिस्ट्री का बुक लीजिए, सिलेबस लीजिए, और जो हम क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन को एक बार पूरा दम चार्ट पेपर की तरह आप जो है एक बनाइए कि ये पॉइंट हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको केवल की पॉइंट को याद करना है। उसके बाद तो आपको कहानी तो बनाने के लिए जानते हैं, आपको इक्वेशंस, आपको डायग्राम, आपको की पॉइंट, ये 3 चीज़ अगर आप जो बच्चा लिख लेगा ना, वो बच्चा कभी नहीं फेल होगा। ज़्यादा पढ़ने के लिए हम नहीं कहते हैं, कम पढ़िए लेकिन स्मार्ट वे में पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बहुत सारा बच्चा पूरा पेज भर के आता है, फेल हो जाता है। बहुत सारा बच्चा 10 पेज लिखा लेकिन वो पास हो गया, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने जो की पॉइंट को लिखा, उसने ऐसा जो है एग्जामिनर को दिखाया कि एग्जामिनर भी पेपर को देख के खुश हो गया। आपके पेपर इतना चमकना चाहिए कि दुल्हन से भी ज़्यादा आपका पेपर चमकना चाहिए। समझ जाइए कि एक तरह का दुल्हन को हम जो है सजा रहे हैं। आई दुल्हन को शादी में जाना है, और शादी में जाना है तो 10 लोग देखें तो कहें कि हाँ दुल्हन है, दुल्हन के साथ सेल्फी लेंगे, क्या दुल्हा को दुल्हन मिला है। उसी तरह से आपको पेपर को सजाना है। अब भेज देंगे कलुआ नियत, ललुआ नियत, तो कैसे होगा, कोई भी देख के गुस्सा आ जाएगा, क्या पेपर है। तो पेपर ऐसा कीजिए कि आपका जो है पेपर देखने से एकदम खुश हो जाए, उसमें देख के जो है वो खुश हो के एग्जामिनर सोचे कि हम इसको फेल नहीं करेंगे। उस शुरू में जब पेपर का पहला पेज उलटे तो उसको लगे कि इस बच्चा को तो हम फेल नहीं करेंगे। जब उसके मन में ये सवाल आ जाएगा ना, इसके मन में जब एक बात आ जाएगा कि बच्चा को हम फेल नहीं करेंगे, नहीं वो अच्छा से लिखा हुआ रहेगा ना, वो दया माया करके आपको पास कर देगा। लेकिन गिजिर बिजिर, लगड़म घसरम, आया सनम गया सनम, जैसे तैसे लिखा हुआ रहेगा, तो कितनों अच्छा से लिखा हुआ रहेगा तो आप पास नहीं होइएगा। इसलिए मैं छात्रों से बार बार निवेदन करना चाहता हूं, किसी न किसी रीति से आपको 7 पेपर क्लियर करना है मेरे प्रिय छात्रों।
चाहे जो हो जाए हमको थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो जाना है। कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है, कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। ऐसा आपको मन में एकदम डिटर्मिनेशन कर लेना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मन में एकदम सोचते रहना है। मन में जो सोचिएगा वही आपके लिए होगा। चाहे जो हो जाए हमको थर्ड सेमेस्टर में हर हाल में पेपर क्लियर करके जाना है। 10 बार इस बातों को बोलिए, चाहे जो हो जाए हमको थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो जाना है, कोई नहीं रोकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने दिया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और 8 नवंबर को जब आप एग्ज़ाम लिख के आएँ तो खुशी के साथ आपका चेहरा दम गदागद दम निकले। और भी बहुत सारा सिलेबस होगा, एक बार तो ज़रूर आपको देख के जाना है। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको समझ के जाना है। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छा और नंबर लाना चाहते हैं, वो इसके अलावा और भी क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस पास होने के लिए काफ़ी है, लेकिन टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एक टॉपर बने, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छा नंबर को लावें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं और अंत में हम यही कहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम।